जय हिंद साथियों, मेरा नाम बलराज सिंह। स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार बीएससी स्टडी पॉइंट फैमिली ऑफ लर्निंग में। तो दोस्तों, पॉलिटेक्निक की जैसे कि बैच 5 अप्रैल 2021 दिन सोमवार से शुरू हो गया है। आज है 6 अप्रैल 2021 दिन मंगलवार, शाम के 4 बज गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सिंप्लीफिकेशन की पार्ट 2। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपकी क्लासेस लगी हुई हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं पॉलिटेक्निक की, भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जल्दी से जल्दी सेशन को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों को बुला लीजिए जो भी पॉलिटेक्निक की तैयारियां कर रहे हैं। फिर हमने बोला था कि 2 से 3 लेक्चर लेंगे, सिंप्लीफिकेशन को ख़त्म कर देंगे, और वही कर रहे हैं हम। एक लेक्चर कंप्लीट हो चुका है, बेसिक बिल्कुल ही बता दिया हूँ मैंने, ठीक है ना। तो आप उस वीडियो को देख लिए हैं तो ज़रूर इस वीडियो को देखिए, उसको नहीं देखे हैं तो आप जाकर के पहले उस वीडियो को देखिए फिर इसे देखिए। हमने पॉलिटेक्निक का बैच बेहतरीन तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब के BS स्टडी पॉइंट की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर शुरू कर दी है। सबसे पहला टॉपिक हमने शुरू किया है सिंप्लीफिकेशन, जो कि सिंप्लीफिकेशन का आज दूसरा पार्ट होने वाला है, सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 2। तो कैसे हैं आप सभी, कमेंट करके बताइए। हमने आपको टारगेट दिया है 50+ प्रीमियर वीडियो देखनी चाहिए, 50+। तो जल्दी से जल्दी आप सभी लोग जुड़ जाइए ताकि हम आज की क्लास को शुरू कर सकें। तो बहुत ही स्वागत है, बेहतरीन तरीके से आपका स्वागत है। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं, ठीक है ना। तो पहला पार्ट आपको कैसा लगा कमेंट करके एक बार बताइए, फिर आगे शुरू करें। चलिए इंतज़ार नहीं करेंगे, शुरू करेंगे बेहतरीन वीडियो को। तो बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन लाया हूँ, वीडियो को आप बीच में न छोड़ करके जाइएगा तभी अच्छा होगा। हमने आपको बताया था एक क्वेश्चन लाऊंगा 1 + 1/2 + 1/1 + 1/2 + 1/4, ऐसा क्वेश्चन करके आता है। और उसे आप हल करने में बहुत ज़्यादा समय ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा समय ले लेते हैं। हम आपको बताएंगे कितनी जल्दी से आपको उसे अप्रोच करना है, कितनी जल्दी से आप उसे सॉल्व करेंगे। बहुत ही बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट के साथ बताऊंगा सब कुछ, आज आपके लिए मैं लेकर के आया हूं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं, जब देर नहीं करेंगे। आपका हमने वेट किया, 3 मिनट वेट किया, 4 मिनट, 2 मिनट प्रीमियर चला, 3 मिनट हो गए, 5 मिनट आपका वेट हुआ। अब करते हैं क्लास की शुरुआत। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर, पहला क्वेश्चन है 40 ऑफ 2/5 प्लस करली ब्रेकेट 20 - 15 इंटू स्मॉल ब्रेकेट 20 + 30 स्मॉल ब्रेकेट क्लोज डिवाइड बाई 10 करली ब्रेकेट बिग ब्रेकेट क्लोज। सॉल्व कीजिए इसे। कैसे करेंगे आप, चलिए मैं बताता हूँ करना कैसे। बॉडमास का नियम हमने बताया था, सबसे पहले कहा था कि आपको ब्रेकेट को तोड़ना है। सबसे पहले कौन सा ब्रेकेट तोड़ोगे, तो आप सबसे पहले, जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले स्मॉल ब्रेकेट तोड़ोगे। तो स्मॉल ब्रेकेट तोड़ने के लिए पहले आप उस ब्रेकेट को सॉल्व कर लीजिए। चलिए स्मॉल ब्रेकेट आपको दिख रहा है 20 + 30। सबसे पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 20 + 30, 20 + 30 को सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 50 आएगा, 50 आएगा। क्लियर है, इसका मतलब स्मॉल ब्रेकेट को हमने सॉल्व किया, कितना आ गया, 50 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम ब्रेकेट को तोड़ देते हैं, तोड़ने में कुछ करना नहीं है। चलिए अब हम इस, जान लीजिए यहाँ से ब्रेकेट हट गया। अब यहाँ पे बचा कितना है, हम उस चीज़ों को लिख लेते हैं एक बार। ये क्या हो रहा भाई, ब्रेकेट नहीं बन रहा, 1 मिनट, थोड़ा सा समय दीजिएगा आप लोग। 40 ऑफ 2/5 प्लस करली ब्रेकेट 20 - 15 इंटू 20 + 30 हो गया 50 डिवाइड बाई 10 ब्रेकेट क्लोज। यहाँ तक समझ में आ गया।
ठीक है ना, कोई दिक्कत या परेशानी हुई आपको? नहीं। अब कौन सा ब्रैकेट यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे करली ब्रैकेट भी है, लगा लीजिएगा, ठीक है ना। अब हमें करली ब्रैकेट को तोड़ना है। सबसे पहले अब डिवीजन को हल करेंगे, तो ठीक है डिवीजन को हम हल करते हैं। तो 50 डिवाइड बाई 10 कितना आ जाएगा? 50 को 10 से डिवाइड करोगे 5 आएगा। फिर हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो 15 का 5 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 75। फिर हम करेंगे माइनस, तो 20 से 75 माइनस करोगे कितना आएगा? -55। इसका मतलब ये सारे इसके सॉल्व करने के बाद इसको कितना आएगा? -55, ठीक है, -55। चलिए, मतलब इस ब्रैकेट को हमने सॉल्व कर दिया, कितना आ गया? -55। देखिए सब कुछ सॉल्व कैसे करना है, ठीक है, -55। अब हम इस ब्रैकेट को भी तोड़ देते हैं, ठीक है, ब्रैकेट गायब हो गया, केवल और केवल अब यहाँ पे बिग ब्रैकेट बना हुआ है और यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस है। जब हमने ब्रैकेट तोड़ा तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई हो गया, तो क्या बचेगा? माइनस बचेगा। प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होने पे माइनस होता है। अब ये आ गया, ठीक है। अब हमें बिग ब्रैकेट तोड़ना है, उसको तोड़ने से पहले हमें सबसे पहले उसे सॉल्व करना होगा। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ऑफ करेंगे, तो ऑफ मतलब होता है मल्टीप्लाई। सबसे पहले हमने बताया था ऑफ को सॉल्व करना, ब्रैकेट के बाद ऑफ, तो 40 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 2/5 -55, ठीक है। अब 5 को 40 से काट देंगे, 5 8 ज़ा 40। अब क्या गया? 8 मल्टीप्लाई 2, 8 2 जा कितना हो गया? 16 हो गया, ठीक है। कितना आ गया? 16। चलिए थोड़ा सा ऊपर करते हैं, 8 2 जा 16 -55, और 16 से 55 माइनस करेंगे तो आएगा -39, ठीक है, कोई दिक्कत? यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। अब हमें इसे सॉल्व ऐसे नहीं करना था, ठीक है ना, हमें इसे सॉल्व कैसे करना था हम ये देखते हैं। ऐसे तो सब सॉल्व करते हैं, पर हमें कैसे करना है हमको ये देखना है, क्योंकि हम यहाँ तरीका सीखने आए हैं, ठीक है ना। सबसे पहले में करना क्या है, हमें 20 + 30 करना है, कितना आएगा? 50 आएगा, ठीक है, 50 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 50 को हमें लिखना है, 50 आएगा तो ठीक है। इसका मतलब इसकी जगह क्या आ गया? 50 आ गया। ब्रैकेट को हमने तोड़ दिया, ठीक है, कितना आ गया? 50 आ गया। अब 50 डिवाइड बाई 10, 50 को 10 से हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? यहाँ पे आएगा 5, ठीक है ना। इसका मतलब इतने की जगह क्या आ गया? 5, ठीक है ना। चलिए इतने की जगह क्या आ गया? तो इतने की जगह आ गया 5। अब 5 का 15 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 75। आगे है 20 माइनस, 20 से 75 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? -55, ठीक है। इसका मतलब इस जगह पे क्या गया? -55। इसका मतलब इतना हमने सॉल्व कर लिया, कितना आ गया? -55। कितना आ गया? -55। और यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होगा जब ब्रैकेट टूटेगा, तो प्लस माइनस क्या आएगा? माइनस आएगा। इसका मतलब कि यहाँ पे क्या होगा? माइनस ही होगा। ये हमारा आ गया, ठीक है। अब इसे हमें सॉल्व करना है, ठीक है। अब करेंगे क्या हम? अब हम करेंगे 40 ऑफ 2/5 को सॉल्व। तो 40 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 2/5, 5 को काटेंगे 8, 8 2 16, इधर है -55, 16 - 55 दैट इज -39। आपका हो गया आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? बहुत ही आसानी से बताया हूँ, बिल्कुल ही आसानी तरीके से बताया हूँ, बहुत ही सिंपल वे में बताया हूँ, ठीक है। अगला देखते हैं। बहुत ही आसान है, बहुत ही लाजवाब है। ब्रैकेट को एक एक ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे, आगे करते चलेंगे। देखिए अब यहाँ पे आप गलती मत कीजिएगा,
इसको ऐड मत कर दीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है रूल टू रूल, ठीक है, रूल से रूल में आपको लाना है। चलिए कैसे करेंगे आपको ये मुझे बताना, ठीक, देखते हैं। हमें सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो -8 -5 सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, -13। अब आगे है 7, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? कोई दिक्कत नहीं सर, आपने कहा कोई दिक्कत नहीं है। -13 मतलब 7 -13 आ गया। 7 -13 को सॉल्व करेंगे कितना आएगा, -6 आएगा, ठीक है। कितना आएगा, -6। मतलब इसको हमने सॉल्व कर दिया, कितना आ गया, -6, ठीक है। अब इस ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो 2 मल्टीप्लाई में है तो 2 इंटू -6 डेट इज, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -12 और 6 प्लस भी है, ब्रैकेट तोड़ेंगे तो प्लस माइनस हट के क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस। और 6 से 12 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, -6, ठीक है ना। इसका मतलब अब देखो इतना हमने सॉल्व कर लिया, क्या आ गया, -6, ठीक है, -6। ये 5 माइनस है और इस ब्रैकेट के अंदर है -6, तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा, हो जाएगा प्लस, तो 5 + 6 हो जाएगा। तो 5 + 6 सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 11 आ जाएगा, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसको हमने सॉल्व किया, 11 आया। आगे है 18 - 11 डेट इज, आ जाएगा आपको उत्तर 7। कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम परेशानी नहीं हुई। चलिए इसे हम अब सॉल्व करते हैं आपके तरीके से, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता दिया सॉल्व करना कैसे है। अब इसे आप कैसे सॉल्व करते हैं, या बिल्कुल ही स्टार्टिंग बेसिक से हम इसे सॉल्व कैसे करते हैं। चलिए 18 माइनस ब्रैकेट, हमें पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करना, ठीक है ना। 6 + 2 स्मॉल ब्रैकेट, इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, -8 -5 हो जाएगा, -13। 7 प्लस में है, 7 - 13 करेंगे कितना आएगा, -6 आएगा, यही आएगा, ठीक है। अब हमें ब्रैकेट तोड़ना है तो 5 माइनस करली ब्रैकेट 6। अब देखिए यहाँ पे 2 - 6 और ब्रैकेट के पहले कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई होता है, तो 2 से -6 मल्टीप्लाई करेंगे -12 आएगा, और प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई हुआ माइनस आएगा, तो -12 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब आगे देखते हैं 18 - 5 माइनस, इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 6 - 12 -6 आएगा, करली ब्रैकेट बिग ब्रैकेट क्लोज। आगे देखते हैं 18 माइनस, फिर आएगा 5 माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे आएगा +6 बिग ब्रैकेट क्लोज। अब इस बिग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो आएगा 11, फिर 18 माइनस ब्रैकेट को तोड़ देंगे 11, 18 में से 11 गया 7, ठीक है। उत्तर आ गया 7। किसी कोई परेशानी हुई, दिक्कत हुई तो मुझे बता दीजिएगा। कोई प्रॉब्लम, ये समस्या नहीं है ना, समझ में आया है, बेहतरीन तरीके से समझा रहा हूँ, समझ लीजिए, ठीक है। आगे देखते हैं, इसे देखते हैं। ये प्रश्न आपको, इसमें कोई भी ब्रैकेट नहीं है। सबसे पहले हमने क्या बताया था, आपको डिवीज़न करना होगा। क्या करना होगा, डिवीज़न। तो और बाकी सब ऐसे लिख दो। देखिए मैं बता भले ऐसे रहा हूँ, लेकिन आपको करना ऐसे नहीं है। -10 माइनस 45 डिवाइड बाई 15 करोगे तो मतलब 45 डिवाइड बाई 15 कितनी बार गया, 3 बार। मतलब उसकी जगह पे हम 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बताइए। मतलब यहाँ पे हम 3 लिख सकते हैं, 3, एक सेकेंड, ठीक है। अब डिवीज़न सॉल्व कर लिया, अब क्या सॉल्व करेंगे, अब हम सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे तो 25 और 24 का गुणा करेंगे, 25 चौके 100, 25 दूनी 50 10 60, 600 आएगा, प्लस 28 गुणे 10 को सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 280 आएगा, -3, ठीक है।
अगर नीचे आते हैं 600, फिर हमको प्लस करना होगा तो 600 में से 280 प्लस कर देंगे तो 880 आ जाएगा। -3 आएगा तो -3 करेंगे तो 877 आपका क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। बेहतरीन तरीके से आपका आ गया जवाब, बहुत ही सॉलिड, बहुत ही अच्छा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको समझ में आ गया है। लिख लीजिए इस क्वेश्चन को, आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। दिख रहा है सभी को ना? कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर देना। आज मैं आपको 13 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। कितना क्वेश्चन लेकर के आया हूँ? 13 क्वेश्चन। पूरा मैं आज बिना सॉल्व करे नहीं जाऊँगा आपको, और समझ में भी आएगा आपको। कितना आ गया उत्तर आपका? 877 क्या हो गया आपका आंसर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन है, इसे आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो 31, इसको लिखोगे 31/10। ब्रैकेट को हमने तोड़ दिया क्योंकि हर जगह क्या है, स्मॉल ब्रैकेट है। स्मॉल ब्रैकेट तोड़ेंगे तो साथ में ही तोड़ेंगे। मल्टीप्लाई 3/10 प्लस 7/5, फिर ये क्या है बटा 20 और 20 हमने बताया था A/B/C इज इक्वल टू A/C/B, मतलब ये यहाँ पे चला जाएगा मल्टीप्लाई में। ठीक है, मतलब 20 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। ठीक, अब आप इसे सॉल्व कर लेंगे। कोई दिक्कत या परेशानी हुई हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। देखिए काट दीजिए, 5 चौक 20, 7 चौक 28, और इधर सॉल्व करेंगे तो 93/100 प्लस 28, यही आप सॉल्व कर लीजिए, आपको उत्तर आ जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ये, स्क्रीन पर सॉल्व कीजिए, उत्तर दीजिए। इसे आप ऐसे भी कर सकते थे। कैसे कर सकते थे फिर से बता देता हूं आपको एक बार। आप इसे और किस तरीके से कर सकते थे, देखिए आप इसे कर सकते थे 31/10 को आप लिख सकते थे 3.1, मल्टीप्लाई इसको जो आप करोगे 0.3, प्लस 7/5 को करोगे तो 5 1 जा 5 1.4 अपॉन 20। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले आपको 7500 है, आपको 7500 लिख देना है, प्लस करना है। अब आपको इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है पहले। तो 1250 से आप 50 को भाग देंगे, 0 से 0 जाएगा, 25 5 125, कितना आएगा? 25 आएगा। कोई दिक्कत या परेशानी तो नहीं होगी आपको? कितना आएगा? 25 आएगा। इसे सॉल्व करोगे तो 7525 आएगा। आप जोड़ करके देख लो चाहे, आपको उत्तर आ गया। देखिए इतनी जल्दी बताया आपको, कोई समस्या नहीं, क्योंकि आपको मैंने बेसिक बता रखा है, आपको आ रहा है। अगला क्वेश्चन आपके लिए, आप इसे सॉल्व कीजिए। चलिए नहीं हो रहा है सॉल्व, कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। एक एक ब्रैकेट आप सॉल्व कीजिए। कैसे? 3 का टेबल 1 में पढ़ो, 3 1 जा 3 और 3 में 1 करो 4/3। इसे सॉल्व करना आपको पता है ना, कैसे सॉल्व किया जाता है? कितना यहाँ पे 4/3। सॉल्व करना आता है या नहीं आता? नहीं आता, मैं आपको बता देता हूँ। इसे हम सॉल्व करते कैसे हैं? जैसे 1 + 1/3 है, कुछ नहीं है तो से हर एक मान लेते हैं। फिर यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे, फिर 1 का पहाड़ा पड़ेंगे 3 बार गया, 3 1 कम 3 प्लस 3 का पहाड़ा पड़ा 1 बार गया, 1 इसमें गुणा किया, 1 कम 1 आ गया 4/3। ऐसे करते हैं, या इतना लंबा ना करके समझो हम कैसे करते हैं। ये बेसिक था। अब हम कैसे करते हैं, सीधे आप इस नंबर का इसमें गुणा करो। ठीक है, तो 3 का 1 में गुणा करोगे कितना आएगा? 3 आएगा। फिर यहाँ पे क्या है? प्लस है, तो इसी को प्लस कर दो किसमें? ऊपर वाले में। 3 में 1 जोड़ोगे कितना आएगा? 4/3। ब्रैकेट तो तोड़ते चलते, ठीक है ना। ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई हमेशा मान लेते हैं। अब इसको कैसे करेंगे? 3 का पहाड़ा 1 में पढ़ेंगे, 3 1 कम 3
और -1 है, -1 मतलब 3 एक कम 3 से 1 जाएगा 2 बचेगा, कितना आएगा 2/3, 2/3 गुणा लगाएंगे, कोई किसी नहीं है इसलिए। फिर 4 का पहाड़ा पड़ेंगे, 4 एक कम 4 प्लस है तो 4 में 1 जोड़ेंगे 5/4 गुणा करेंगे, 4 एक कम 4 माइनस है तो 3/4 फिर गुणा लगाएंगे, 5 एक कम 5 प्लस है तो 5 में 1 जोड़ेंगे 6/5। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है मैं कैसे कर रहा हूँ? फिर गुणा लगाएंगे, 5 एक कम 5 माइनस है तो इसमें से 1 माइनस कर देंगे, कितना जाएगा 4/5। फिर से समझना मैंने किया क्या है। ठीक है ना, फिर से मैं समझा रहा हूँ आपको, समझना, बेसिक से बता रहा हूँ पूरा। सबसे पहले मैंने इसको मैं उठा देता हूँ, ठीक है, आपको मैं बता देता हूँ कैसे किया हूँ मैं। सबसे पहले आपको इस नंबर को इसमें गुणा करना है, तो 4 का 1 में पढ़ोगे 4 एक कम होता है 4, यहाँ पे 4 एक कम कितना होता है 4, लिख लो 4। फिर साइन कौन सा है, प्लस का है, प्लस लगा दो। अगला नंबर क्या है, 1 है, तुम यहाँ जाते हो यार, 1 है, 1 लिख देना, 4 में 1 जोड़ देंगे कितना जाएगा 5, तो 5 ऊपर 5 आ गया, शेष कितना था 4, तो आपको ही 4 लिख ही देना है। ठीक है ना, अब समझ में आ गया कि नहीं आया समझ में? ठीक है ना, अब थोड़ा सा इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए 3 से 3 चल बसा, 5 से 5 गया, इस 4 से ये 4 गया, इस 4 से ये 4 गया, 3 एकम 3 दूनी, ठीक है ना, कोई समस्या तो नहीं हुई। अब देखो 2 बचा यहाँ पे, 2 बचा यहाँ पे, गुणे में है, 2 दूनी कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, बटे नीचे कितना बचा है 5 बचा है, तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। आपका उत्तर कितना हो गया 4/5। आया समझ में? उतार लीजिए क्वेश्चन और इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। ये क्वेश्चन, यही क्वेश्चन का इंतजार था जो मैंने आपसे कहा था, बेहतरीन तरीके से बताऊंगा, बहुत ही लल्लन टाप तरीके से। कैसे बताऊंगा अब आप ही समझिए। देखिए आप इसे करेंगे कैसे, आप इसे ऐसे करते, 7 दूनी 14 का 15/7 पढ़ते, 7/15 आता, फिर 15 तियाँ 45, 45 से 7 गए 38/15, 38/15 उल्टा करते, 15/38 सर 15/38 उत्तर आता, आप लिख लीजिए। ओहो सॉरी माइनस था। कैसे करते आप, हम बताते हैं आपको। आप इसे करते, इसे पहले आप सॉल्व करते, इसे सॉल्व करते तो 7 दूनी 14 से 1 गया 13, इसको करते 13/7। मैंने भी बताया इसको कैसे करते हैं ना, वही चीज़ क्यों, 13/7 आया और ये बटे 1 में है तो इसे ये ऊपर चला जाएगा क्योंकि ये अब A/B/C के फॉर्म में है, तो A/C/B हो जाएगा। कितना हो जाता 7/13 हो जाता। कहो हाँ, हम ऐसे ही करते, तो आप यहाँ पे करते सर, यहाँ पे 7/13 आ जाता, इतने की जगह आ जाता सर 7/13, यहाँ पे 3 माइनस में 13 3 39, 39 से 7 गए 32/13 आता, और एक ऊपर भी है और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में होता तो कितना आता 13/32, ये उत्तर आता सर। आप कहोगे सर हम ऐसे ही करते, कहो ऐसे ही करते ना आप, लेकिन ऐसे नहीं करना आपको। ये छोटा है, ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो आप उन्हें सॉल्व कैसे करेंगे ये बताइए फिर आपने, क्योंकि यही क्वेश्चन तो आएंगे नहीं, तो छोटे नॉर्मली क्वेश्चन तो आएंगे नहीं, क्वेश्चन कुछ बड़े बड़े आएंगे तो वो आपको सॉल्व करना है ना, इसलिए मैं बता रहा हूँ वो करो। सबसे पहले यहाँ पे क्या है 1 है, यहाँ पे क्या है 7, आप लिख लो 1 और 7। फिर अब इसका काम हो गया खत्म। अब यहाँ पे क्या है 2 है, यहाँ पे है 3, 2 लिख लो और 3 लिख लो। इसके पहले कौन सा साइन है माइनस का, तो यहाँ भी लगा दो माइनस, इसके पहले क्या है माइनस, यहाँ भी लगा दो माइनस। ठीक है, चलो यही इसको सॉल्व करना है। अब 7 का इसमें गुणा कर दो, ऊपर वाले जस्ट ऊपर वाले, 7 दूनी 14,
कितना हुआ -14, क्योंकि माइनस लगा है ना। -14 में इसको प्लस कर दो, -14 में प्लस करोगे कहोगे सर -13 आएगा ना। हाँ ठीक है, मैंने कब कहा नहीं आएगा, -13 आएगा। ठीक, अब 13 का इसमें कर दोगे गुणा, कहो हाँ सर कर देंगे हम, कर दो भाई, मना कौन किया है। 13 तिया 39 प्लस में आएगा, क्या हम माइनस है, यहाँ माइनस है। 39 से 7 घटाओगे, 39 से 7 जोड़ोगे, ठीक है ना। 39 से आपको क्या करना है, 7 जोड़ना है। तो आप 39 में जब 7 जोड़ोगे, ठीक है ना, एक मिनट, माइनस में तो 1 है ना, इसका नहीं लेते, ठीक है, ये है माइनस में। तो 7 दूनी 14 में से 1 गए होगा 13 प्लस 13 आएगा, -3 है। तो कहोगे सर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, करोगे 13 का 3 में, 13 तिया 39, -39 आएगा। उसमें आप इस नंबर को बगल नीचे वाले को जोड़ोगे, 39 से आप 7 जोड़ोगे, ठीक है ना। ओ माइनस करोगे तो कितना आएगा, 39 में 7 माइनस कर दोगे तो आपका शायद 32 आना चाहिए, 32 आपका आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 1 अपान में है, जब पूरे का अपान 1 होता है तो आपको यह ये वाला नंबर पहले लेना होता है, 13/32 आपका क्या आ जाएगा उत्तर। आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं हम, बेहतरीन है, बहुत ही लाजवाब है, इसे आप सॉल्व कीजिए और उत्तर बताइए। कमेंट करने वालों को इनाम दिया जाएगा। चलिए, सबसे पहले आपको क्या सॉल्व करना है, का देखो हम इसे आसानी से सॉल्व करेंगे। 1/3 भागे 2/3 प्लस, देखो नियम सही चलना, वरना गड़बड़ हो जाएगा मामला। -6/3 ऑफ का है ना, का मीन्स ऑफ, गुणा 7/3। इसे आप सॉल्व कर दो, मैं इसे ऊपर कर सकता हूँ जैसे आप लोग कहिए। 1/3 भागे 2/3 प्लस, अब क्या करना है हमें, ये तो गुणा हो गया ना, इसे सॉल्व कर देते हैं, कोई परेशानी तो नहीं है ना। इसे पहले सॉल्व भी कर लेते हैं ना। यहाँ पे देखिए, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 6×7 42/9 आएगा। 42/9 आएगा कि नहीं आएगा, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख दें 42/9। देखिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ताकि ज़्यादा लंबा ना खींचना पड़े, ठीक है ना। 42/9 माइनस आ गया, कोई दिक्कत नहीं, लगा रहने दो भाई, सब काम है उन लोगों का। अब क्या करना है, डिवीजन सॉल्व करना है। डिवाइड करो, 1/3 डिवीजन है, मल्टीप्लाई करोगे और ये पलट जाएगा, ठीक है। 3/2 प्लस 4/3 गुणे 5/3 -42/9। कोई परेशानी या दिक्कत तो नहीं, ठीक, कोई परेशानी दिक्कत हो बोल देना भाई, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है ना। चलिए ये नंबर, ठीक है ना। अब मल्टीप्लाई को हम सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे देखते हैं। 3 से कट गया 3, कितना बच गया, 1/2 प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई है, 4×5 20/3 तिहाई 9 -42/9। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 18 आएगा। सबका एक साथ ले लेते हैं ना, 2 का 18 में भाग करेंगे 9 बार जाएगा, 9 का 1 में गुणा करेंगे 9। सबको आता है ना एलसीएम लेना, फ्रैक्शन तो आप सबको आता ही होगा क्योंकि आप सब मैच्योर हैं, 10th तो पास हैं, क्लियर है, 12th भी पास होंगे आप लोग, कोई प्लस 9 का 18 में डिवाइड करेंगे 2 बार जाएगा, 20 दूनी 40 माइनस 2 बार गया तो 84। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा मुझे उम्मीद है, इसलिए मैं आगे बढ़ाता हूँ। फिर आपको 9 में 40 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 49। 49 से आप 84 माइनस करोगे 5 35 आना चाहिए, हाँ ठीक है। तो -35/18 आएगा आपका, ठीक है ना। -35/18 आएगा आपका। अब इसे आप सॉल्व करोगे तो -1 से ही 17/18 आएगा आपका, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, दिख रहा है, चालू कर लीजिए इसे, ठीक।
आगे बढ़ते हैं। एक और लाजवाब क्वेश्चन सेम एज प्रीवियस, ये एक मैंने इसी का सॉल्व कराया था। ये देखिए 1+1/3 शायद वही तो नहीं दे दिया, नहीं 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 भाई नहीं, ये आपके लिए होमवर्क हो गया, ऐसा समझ लो। क्योंकि ये देखिए मैंने क्वेश्चन इसका पहले ही करा दिया है, ये देखिए हो गया है ना, सेम वही क्वेश्चन, बस थोड़ा सा परिवर्तन है, आपको ये खुद से ही कर लेना है। इसका उत्तर मैं आपको बता देता हूँ क्या आएगा, 2 कम 2 3/2 1/2। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो शायद इसका 5/8 आएगा, देख लीजिएगा 5/8 आएगा सॉल्व करने पे। सॉल्व कर लीजिएगा, उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, सही हुआ तो ठीक है, लेकिन मेरी जहाँ तक उम्मीद है 5/8 ही आएगा, ठीक है ना। आपको आ जाएगा, ये ब्रैकेट है, कोई साइन नहीं है, मल्टीप्लाई आपको लगा देना है। चलिए आप कहते हैं तो मैं सॉल्व भी कर देता हूँ, आप की जैसी इच्छा होगी ना मैं वही करूँगा, फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने मन से चलूँगा, आपको समझाते हुए चलूँगा। इसे आप सॉल्व कर लेंगे ना, 2 1 कम 2 1 3/2, कोई साइन नहीं है, ये क्या हो रहा है भाई, पानी लग गया का, 3/2 कोई साइन नहीं है, मल्टीप्लाई लगाओ, फिर 2 1 कम 2 माइनस है 1 है तो आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 3 1 कम 3 में 1 जोड़ेंगे जाएगा 4/3 गुणे 3 1 कम 3 में 1 माइनस करेंगे कितना है 2/3। कैसे करें पता है ना, पिछले मैंने आपको बता दिया है, 4 1 कम 4 1 जोड़ेंगे 5/4, इसका मैंने बेसिक भी बता दिया आपको, ठीक है ना। गुणे 4 1 कम 4 में से 1 गए 3/4, यहाँ तक तो ठीक है। अब क्या करेंगे हम, 3 से 3 चल बसा, 2 से 2 गया, 4 से 4 गया, यहाँ पे एक और भाई 3 से 3 गया, यहाँ पे कितना बचा 5 बचा, नीचे बचा 4 बचा और गुणे 2 बचा, ठीक है ना। ऊपर 5 बचा है, नीचे बचा है 2 गुणे 4 4 दूनी 8, 5/8। आपका ऑप्शन नंबर बी 5/8 बिल्कुल सही है, मैंने आपको बोला था ना 5/8। प्रैक्टिस करोगे, मैंने जितनी जल्दी कर लिया आप भी वैसे ही कर लेंगे, उत्तर बिना सॉल्व किया मिल जाएगा, ठीक है ना। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही लाजवाब। आगे देखते हैं ये क्वेश्चन। आपको अगर सर आपने फॉर्मूला जो याद कराया था उसका कहाँ काम आया, लीजिए भैया लीजिए दोस्तों, आ गया काम। यहाँ पे आप 2.6 को मान लीजिए ए है और 2.4 को आप मान लीजिए बी है, ठीक है ना। ए बी मान के खेल को खत्म करना है, खत्म हो गया, क्वेश्चन में कुछ नहीं है। 2.6 को ए माने हो, मतलब ए मल्टीप्लाई ए है, फिर लगा है माइनस, फिर यहाँ पे क्या है, शायद ये 2.4 को हमने बी माना था ना, तो बी मल्टीप्लाई बी अपान, ये क्या है 2.6 को ए माना है और इसको माना है 2.4 को बी। खत्म हो गया क्वेश्चन ही। कैसे करना था, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान ए प्लस बी, कहा कि अब हमने इसे फॉर्मूला लिख देना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए प्लस बी और ए माइनस बी अपान में ए प्लस बी होगा, ए प्लस बी से ए प्लस बी कट गया, क्या बचा ए माइनस बी, क्या बचा ए माइनस बी, ए माइनस बी बचा हमारा, ठीक है। ए माइनस बी बचा, ए हमने माना था 2.6 को, बी माना था 2.4 को, सॉल्व कर देंगे 0.2 आपको उत्तर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है, बिल्कुल ही सही है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत तो नहीं है, कैसे सॉल्व कर दिया, समझ में आया, नहीं आया, कोई भी दिक्कत नहीं है भैया। दोस्तों मैं किस लिए हूँ, मैं आपको बताने के लिए ही तो आया हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। चलो देखते हैं फिर से एक बार कैसे नहीं आएगा। 2.6 को हमने ए माना तो ए इंटू ए माइनस 2.4 को बी माना, बी इंटू बी मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान ए प्लस बी, इसी फॉर्मेट में लिखा हुआ है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आपने तोड़ दिया ए प्लस बी में और ए माइनस बी में आपने तोड़ दिया, नीचे ए प्लस बी भी है, आपने ए प्लस बी को ए प्लस बी से काट दिया, बचा क्या ए माइनस बी, ए माना था 2.6 को, बी माना था 2.4 को, ए माइनस बी कर दिया तो 0.2 आपको उत्तर आ गया। ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, बिल्कुल ही सही। कितनी बेहतरीन तरीके से मैंने आपको बताया, आपका नहीं समझ में नहीं आया सर, क्या बात करते हो यार, इसे कर दीजिए आप।
0.0347 को आप मान लीजिए ए, 0.9353 को मान लीजिए बी। सॉल्व कर दीजिए खट्टा से, फॉर्मूला लगाइए, उत्तर लाइए। देखते हैं किसका आता है जल्दी उत्तर। चलिए मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे किस फॉर्मेट में है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपान ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी फॉर्मेट में है, एक बार देख लीजिए। जहाँ जहाँ मैं ए लिखा हूँ वहाँ पे वैल्यू रख दीजिए 0.0347, बी की जगह रख दीजिए 0.9653। देखिए वही फॉर्मेट है कि नहीं है, वही फॉर्मेट है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आगे करते हैं। वही फॉर्मेट है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का हमने लिख दिया फॉर्मूला यहाँ पे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब ऊपर है, इसको हमने तोड़ दिया, क्या आ गया ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में आ गया ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फॉर्मूला याद कर लो भैया, अपान नीचे क्या है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर यही है। अब ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर ये से कट गया, क्या बचा ए प्लस बी, क्या बचा ए प्लस बी। इस यहाँ पे ए प्लस बी सॉल्व कर दो, ए हमने इसे माना था, बी हमने इसे माना था, ठीक है। ए प्लस बी बचा, जोड़ दोगे इसको क्या का 7 3 10 5 4 9 1 10 3 9 1 10 9 1 10 1.000। इसको जोड़ दोगे 1.000 आ जाएगा। आपका उत्तर 1 क्या है, बिल्कुल ही सही है, बिल्कुल ही सही, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही, ठीक है। आखिरी प्रश्न आज का, सॉल्व कीजिए, उत्तर दीजिए। उत्तर देने वालों को 100 रुपये इनाम। इतना बताया, अब नहीं आएगा तो कब आएगा। चलो 11.2 को आप मान लीजिए ए, 8.8 को आप मान लीजिए बी। किस फॉर्मेट में है, ए इंटू ए मतलब ए स्क्वायर प्लस 2 ए इंटू बी 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसी का फॉर्मूला होता है शायद, कहोगे हाँ भैया होता है, ए प्लस बी की होल स्क्वायर का, ठीक है। तो अब ए और बी का मान रख दो। ए का मान है 11.2 प्लस बी का मान क्या माना था 8.8 का होल स्क्वायर। 11.2 और 8.8 को आप जब सॉल्व करोगे तो 20 आएगा, ठीक है ना। इससे आप जोड़ोगे 20 आएगा, 20 का होल स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 20 का होल स्क्वायर 400 आएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही, ठीक है। कोई परेशानी हुई या दिक्कत हुई, नहीं हुई। तो ये बेहतरीन वीडियो था। और ये देखिए मैंने कितने क्वेश्चंस आपको करा दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। सिंप्लीफिकेशन आपका पूरी तरीके से ख़त्म हो गया, ठीक है ना। यही पीडीएफ आपको मिल जाएगा, यही सेम यही मिलेगा आपको, ठीक है ना। सेम यही पीडीएफ आपको मिलेगा, सेम यही देख लीजिए एक बार, सेम यही आपको पीडीएफ मिलने वाला है। आप इसे टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक कहाँ मिलेगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइएगा। फिर अब मिलेंगे कल शाम 4 बजे, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।